नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाडोल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यह अध्याय हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के भूगोल की पहली इकाई है और यहीं से हमारा सिलेबस शुरू होता है। तो आइए जानते हैं कि एकीकरण क्या होता है। एकीकरण को हम जनरली ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी बिखरी हुई चीज हो उसको समेटना और उसको एक रूप प्रदान करना। आजादी के समय राजस्थान जो था वो भी बिखरा हुआ था। कुल मिलाकर ये 3 ठिकानों और 19 रियासतों में बटा हुआ था। इन सबको एक करके वर्तमान राजस्थान का स्वरूप दिया गया, इसीलिए इससे हम राजस्थान का एकीकरण कहते हैं। परंतु ये जो कार्य था ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए बहुत लंबा समय लगा। 18 मार्च 1948 से शुरू होकर ये कार्य 26 नवंबर 1 नवंबर 1956 को खत्म हुआ, यानी कि टोटल 8 साल 7 महीने और 14 दिन में ये प्रोसेस पूरा हुआ था। एकीकरण से पूर्व राजस्थान की स्थिति। राजस्थान एक एकीकृत भौगोलिक इकाई के रूप में न होकर कई रियासतों में बटा था, जिसमें कुल 19 प्रमुख देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने जिनमें लावा जो उस समय जयपुर में था आज टोंक में है, कुशलगढ़ और निमराना मुख्य है। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा जो था वो ब्रिटिश काल में कमिश्नरेट का क्षेत्र था और इन सभी को साथ में लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और यह कार्य भारत संघ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाकर किया गया। इस अधिनियम की एक शर्त थी कि जिन रियासतों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है और उनकी जो वार्षिक आय है वो 1 करोड़ से यदि अधिक है तो वे अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं, अन्यथा उन्हें किसी न या तो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कहीं ना कहीं विलय होना पड़ेगा। तो राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा करती थी और स्वतंत्र रह सकती थी। इनमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये 4 रियासतें इस स्वतंत्रता की श्रेणी में आती थी। जोधपुर जो रियासत थी उसके जो राज प्रमुख थे पहले हनुमंत सिंह, वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, परंतु उनकी इस साजिश का भंडाफोड़ हो गया रियासती नामक अखबार के माध्यम से और बाद में सरदार वल्लभ भाई के प्रयासों से ये भारत में विलय हो गई। और इस स्वतंत्रता अधिनियम पर जो सबसे पहले साइन किए थे वो थे बीकानेर के राज प्रमुख साधु सिंह जी, जिन्होंने इस विलय पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। बांसवाड़ा के जो राज प्रमुख थे चंद्रवीर सिंह जी महारावल, उन्होंने भी इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो किए, परंतु उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और अभी अभी मैंने कहा कि ये एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ और इस पूरे कार्य में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। ये कार्य एक साथ ना होकर अलग अलग चरणों में हुआ और ऐसे कुल 7 चरण हैं जिसे हम अब विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पहला चरण, राजस्थान के जो एकीकरण का पहला चरण है वो 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें और नीमराना का जो ठिकाना था वो इसमें शामिल हुआ। इसकी राजधानी अलवर को बनाई गई। इसके राज प्रमुख धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया और इसको मत्स्य संघ नाम दिया गया, जो कि के.एम. मुंशी द्वारा प्रस्तावित नाम था। अगले चरण, द्वितीय चरण जो है वो 25 मार्च 1948 को हुआ। इसे पूर्व राजस्थान नाम दिया गया। इसमें टोंक, बूंदी, कोटा,
झालावाड़, शाहगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में एक ठिकाना कुशलगढ़ भी इसमें शामिल है, और किशनगढ़। ये सभी इस रियासतें और ठिकाने सम्मिलित हुए और इसे पूर्व राजस्थान संघ नाम दिया गया। इसके जो राष्ट्र प्रमुख थे वो कोटा के भीम सिंह जी को बनाया गया और शाहपुरा के गोकिल लाल असावा इसके पहले प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह से ये दूसरे चरण का काम था जिनमें ये रियासतें और दो ठिकाने आपस में मिलाए गए। तृतीय जो चरण था वो भी 1948 में ही पूरा हुआ। 18 अप्रैल 1948 को इस समय संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। जो पूर्व राजस्थान संघ की रियासतें और ठिकाना थी उनमें उदयपुर रियासत भी शामिल हो गई और इसके जो राज प्रमुख हैं वो अब उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया और मुख्यमंत्री जो थे वो इसके जो प्रधानमंत्री थे वो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। इसके बाद आता है हमारा चौथा चरण जो 1949 मार्च 30 मार्च 1949 को हुआ। इसकी प्रमुख बात यह थी कि इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जो हमारी पश्चिम की मरुस्थलीय जितनी भी रियासतें थी वो इसमें यानी कि संयुक्त राजस्थान में शामिल की गई। इसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया और इसके राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह ही रहे। इसके बाद आता है पांचवा चरण। पांचवा चरण भी 15 मई 1949 को ही हुआ। इसमें वृहत राजस्थान यानी कि जो अब तक संगठित हुआ था ये, और क्योंकि इसमें अभी तक मत्स्य संघ नहीं शामिल हुआ था तो पांचवें चरण में वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ दोनों को आपस में मिला लिया गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ है। इसमें जो राष्ट्र प्रमुख थे वो जयपुर के मानसिंह द्वितीय रहे और प्रधानमंत्री जो थे वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। इसके बाद आता है छठा चरण। छठे चरण में सिरोही में आबू और देलवाड़ा को छोड़कर जो उसके 89 गांव थे वो राजस्थान संघ में मिलाए गए। यानी कि आबू और देलवाड़ा अभी भी राजस्थान में नहीं थे, वे बॉम्बे के पास थे और फजल अली समिति की सिफारिश रही कि आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल कर लिया जाए। तो उनकी सिफारिश को मानते हुए छठे चरण में सिरोही राजस्थान में शामिल हो गया। और फिर आता है अब अंतिम चरण। अंतिम चरण हमारा आया 1 नवंबर 1956 को। इसमें जो हमारा अजमेर मेरवाड़ा जो कि ब्रिटिश का कमिश्नरेट था वो राजस्थान में मिला लिया गया और आबू और देलवाड़ा जो मुंबई के अधीन थे उन्हें भी राजस्थान में मिला लिया गया और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का जो सुनेल टप्पा गांव था उसे भी राजस्थान में मिला लिया गया और बदले में झालावाड़ का जो सिलोन क्षेत्र था उसे मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और इस प्रकार से जो अभी हम वर्तमान स्वरूप का राजस्थान देखते हैं वो निर्मित हुआ। इसके प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया, प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह रहे और इसकी राजधानी जो है वो जयपुर बनाई गई। तो इस प्रकार से एकीकरण के समय यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 25 जिले थे और 26वां अजमेर बनाया गया। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह राज्यपाल का पद बनाया गया। 27वां जो जिला था वो धौलपुर बना 1982 में। 28, 29 और 30 91 में बने, दौसा, बारा और राजसमंद। 31वां जिला हनुमानगढ़ जो कि श्री गंगानगर से अलग होकर बना 1994 में और 32वां जो जिला था वो करौली 97 में बना और लेटेस्ट जो बना 33वां जिला प्रतापगढ़ वो 2008 में रमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश के आधार पर बनाया गया। तो इस प्रकार से वर्तमान तक के राजस्थान का
छोटी छोटी रियासतों को आपस में मिलाकर और ये स्वरूप दिया गया और इस प्रकार से ये कार्य 7 चरणों में 8 साल 7 महीने 14 दिन की अवधि में पूरा हुआ। तो ये था हमारा राजस्थान का एकीकरण। अगले वीडियो में हम राजस्थान के भूगोल यानी कि भौतिक प्रदेश के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।